शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो 3 प्रकार के ऋण से युक्त हो जाता है। प्रथम दैवात, पैतृयाच, मानुषात। यानी गृहस्थ आश्रम में जो 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं वो ऋण है देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी। अब ये 3 प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिए भी उपाय बताए गए हैं। अब 3 प्रकार के ऋण से मुक्त हम होंगे कैसे, तो इसका भी निरूपण किया गया शास्त्रों में, जो हम आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहा गया है जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते। यानी 3 प्रकार के ऋण मनुष्य जन्म लेते ही युक्त हो जाता है। तो ऋषियों ने इस प्रकार से विचार मंथन करने के उपरांत ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस गृहस्थ आश्रम से जो 3 प्रकार के ऋण हैं उससे मुक्ति की उपाय भी तो आवश्यक है। तो उन्होंने उपाय बताए, और इसमें ऐसे तो बहुत सारे कर्म बताए गए हैं गृहस्थ आश्रम के, लेकिन इन 3 प्रकार के ऋण से मुक्त होने में जो मुख्य कर्म है वह 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वो 6 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? तो एक श्लोक है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट् कर्माणि दिने दिने। संध्या वंदन यानी गायत्री आदि, सूर्य आदि भगवान का नित्य स्मरण, सूर्य भगवान को जल, गायत्री का जप करने वाला व्यक्ति जो भी हो उसे संध्या वंदन के निमित्त माना जाता है। और संध्या स्नानम, प्रतिदिन नित्य स्नान की भी विशेषताएं हैं। स्नान के उपलक्षक में आ जाता है दंत धावन प्रक्रिया, शौच आदि की निवृत्ति। तो स्नान करना, संध्या वंदन करना, जपश्चैव, नित्य कुछ ना कुछ परमात्मा संबंधी मंत्रों का जाप आवश्यक बताए गए हैं। 3 हो गए, याद रखिएगा। देवतानां च पूजनम, देवताओं की पूजन, ये चौथा कर्म है। वैश्वदेवम, वैश्वदेव यानी बलि वैश्वदेव की पूजन। और तथातिथ्यम, छठवा जो है वह है अतिथि की सेवा, अतिथियों का सत्कार। षट् कर्माणि दिने दिने, ये प्रतिदिन 6 कर्म मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब 6 प्रकार के कर्म हम करते हैं क्या, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। मेरे अनुभव में तो यह है कि स्नान तो प्रतिदिन लोग कर ही लेते हैं। संध्या वंदन शायद ही कोई कोई हो जो कर पाता हो। और ब्राह्मण समाज या गुरुकुलीय परंपरा के अंतर्गत जो पठन पाठन करते हैं बट ब्राह्मण, वो संध्या वंदन आदि करते हैं। संत महात्मा भी, विद्वान पुरुष भी जो हैं वो संध्या वंदन करते हैं। देवतानां जब पूजनम, देवताओं की पूजन भी लगभग सभी लोग कर ही लेते होंगे अपने घर में या मंदिर में जा करके। वैश्वदेवम की पूजा नहीं कर पाते होंगे। हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि होता क्या है। आतिथियों का जो आतिथ्य सत्कार है वो भी हमें नित्य करना अनिवार्य है। हम अपने घर में पूरी फर्नीचर की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे घर में प्रतिदिन कोई अतिथि आते हैं?
इसकी भी हमें चिंतन करना चाहिए, हमें व्यवस्था करना चाहिए। प्रतिदिन हमारे घर में यदि अतिथि आते हैं तो उनको हम जल्दी से सेवा कर सकते हैं, चाय पानी की सेवा कर सकते हैं, मिष्ठान आदि के माध्यम से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। वही अतिथियों का सत्कार कहा गया है। तो लगभग ये मनुष्य के 6 कर्म ऐसे हैं जो नित्य करना अनिवार्य है, और इनके करने मात्र से वह जो मैंने ऋण बताया था, देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी ऋण से मुक्त होने का यही एक मार्ग है जो शास्त्रों ने उल्लेख किया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मित्रगणों, आप सभी तक बहुत दिनों के बाद मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं। किसी कारणवश व्यस्तता थी मेरी, अतः मैं वीडियो नहीं जारी कर पा रहा था। पुनः आपके समक्ष मैं यह वीडियो जारी कर रहा हूं और प्रयास करूंगा प्रतिदिन कोई ना कोई एक विषय पर मैं आपके समक्ष वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूं, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी के